आज सुबह थोड़ी ठंडी ज़्यादा थी। अभी तो मौसम साफ हो गया है, नहीं तो कोहरा छाया हुआ था। अभी दूर में आपको दिख भी रहा होगा। जाता हुआ ठंडी है, कभी कम कभी ज़्यादा। और बदलते मौसम में इन लोगों को भी, सबको, साले लोगों को बीमारी हुई है मुँहा। अगर इसके ढंग से देख पाएंगे तो मुंह में छाला जैसा दिख रहा होगा। एक के बाद सभी को सर्कुलेट हो जाता है और लगभग सभी को होगा, छोटे बड़े सभी को। और इसका इलाज चल रहा है, एक वीडियो बना के उसका भी डाल दूंगा। टॉपिक और जेल है जिसको अप्लाई कर रहा हूँ सुबह शाम, और लगाते हुए वीडियो एक बना के डाल दूंगा उसका भी। तो थोड़ा मोड़ा एक आध पे रिजल्ट तो पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे इस वाली का रुका है, थोड़ा ठीक हुआ है, चारा पे आ गई है। मतलब चारा खाना बंद कर देते हैं तो चारा खाना चालू कर दी है। वो वाले का थोड़ा ज़्यादा हो गया था, उसका भी अभी थोड़ा सूखना चालू हो रहा है, काला काला हो रहा है। तो अब 2 ही दिन हुआ है, बाकी थोड़ा सही रिजल्ट थोड़ा 4-5 दिन और हो जाए उसके बाद बता पाऊँगा। और ये कोई चूतिया बेल पेड़ भी काट दिया है। एक ही थे बेल पेड़ था, बढ़िया दिखता था, काट के तेल ही धर दिया है। लेकिन और बाकी ये बच्ची का बकरी गाभिन हुई थी, लेकिन इसका बच्चा गिरा दी है, क्योंकि शायद इसको रात में किसी और बकरी ने जोरदार टक्कर उक्कर मारी है या कहीं चोट लग गई है, जो भी हो रीज़न। तो ये बच्चा गिरा दी थी। और फिलहाल कौन सी बकरी मेरी गाभिन है कौन सी नहीं मेरे को भी नहीं पता, लेकिन टाइम के साथ सब क्लियर हो जाएगा। और बाकी अभी सीज़न ठंडी ख़त्म होने का और गर्मी चालू होने का, मतलब जनवरी एंडिंग फरवरी आज 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। आज 31 तारीख है, तो कल से फरवरी चालू हो जाएगा। इस मौसम में अब चारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं सारा हरियाली अब ख़त्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट। जो पेड़ के पत्ते हैं वो भी अब पतझड़ का सीज़न के साथ गिर रहे हैं, और दोबारा जब आएंगे तब तक पूरा मैदान सपाट रहेगा। और चारे के नाम पर सिर्फ ये टहनियाँ रहेंगी इस तरह की, और छुई मुई के पौधे रहेंगे। तो यही सब अब रहेगा खाने के लिए। तो ऐसे में 5-6 घंटा अगर चराएंगे तब भी इनका पेट नहीं भरने वाला, इसीलिए अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा फीडिंग देनी पड़ेगी इन लोगों को। कुछ भी दे दीजिए, चोकर दे दीजिए, सबसे आसान मिल जाता है और खाते भी ठीक हैं। चोकर दे सकते हैं, चोकर को माड़ के साथ उबाल के भी दे सकते हैं, और कुछ कुछ कच्चा भी दे सकते हैं। कुछ बकरियां नहीं खाती हैं कच्चा को हालांकि, लेकिन बहुत सारी खा जाती हैं। और अभी का सीज़न ही है जब गाय बच्चा डालना चालू करेगी। अभी 1-8 महीना बाद से आपको हर तरफ गाय के छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे, और तब फिर कुत्ते लोग स्टार्ट करेंगे शिकार करना, और गाय के बच्चे से होते होते फिर बकरी के बच्चे लोगों का भी पकड़ना चालू कर देंगे। क्योंकि बकरी के बच्चे अभी के लगभग छोटे छोटे होंगे, इससे भी और छोटे छोटे, तो उनको पकड़ना काफ़ी आसान रहता है। इसलिए अभी अब 1-8 महीने में कुत्ते लोग शिकार पे आ जाएंगे, तो उसको भी देखना है। अगर चरा रहे हैं तो
टीम उम रख के, मतलब अपने साथ एक आध जन कोई अगर और चराने वाला है तो साथ में चराइए, फ़ायदा होता है। दूर से ही आप लोग देख लेंगे अगर कुत्ता उत्ता कोई आ रहा है तो, या भगाने में भी आसान पड़ता है, 2 जन रहते हैं तो। अकेले तो आपसे हो नहीं पाएगा ये काम, बट साथ में रहेंगे तो दोनों को फ़ायदा है। और अकेले आप चराने से बचें, कोशिश करें कि एक आध जन कोई रहे साथ में। और मेरे साथ ये केस तो हो नहीं सकता कि कोई साथ में रहे, क्योंकि मैं चराता हूँ सुबह, मैं 10 बजे कर देता हूँ अंदर, बाकी लोग निकालते हैं 12-1 बजे और शाम तक चराते हैं। तो ये तो मेरा होने से रहा, अकेले ही चराऊँगा, देखता हूँ क्या होता है। एक आध न एक आध तो जाएगी ही, इतना भी पता है। क्या 2 ठो चल जाएगी, 2 ठो एवरेज लेके चल रहा हूँ, 2 ठो जाएगी। और बाकी फिर चलता रहेगा, देखेंगे क्या होता है। 1-2 तो जाना ही है, इतना तो मान के ही चलो, कैसे भी करोगे बचा नहीं पाओगे। और खैर अगर ज़्यादा दोपहर में चराते हैं तो उस टाइम थोड़े कुत्ते लोग, उन लोगों को भी गर्मी लगता है तो नहीं निकलते हैं। तो अगर गर्मी की दोपहर में अगर आप चराएंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, बस आपको नुकसान ना हो, क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। और गर्मी में सुबह सुबह थोड़ा सा ख़तरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि कुत्ते लोग एक राउंड मारते ही हैं लगभग एरिया का, अपने पूरे इस एरिया का एक आध राउंड मार लेंगे पूरा। फिर वो लोग टारगेट सेट करेंगे, झुंड में रहेंगे, इकट्ठा कूदाएंगे, आप बचा नहीं पाएंगे। और ये सब भी साले एक जगह नहीं रहते हैं, 10 दिशा में भागेंगे। और वो लोग छाट के सबसे कमज़ोर वाले को पकड़ेंगे और एक साथ 5-7 को पकड़ेंगे और एक नक में काम तमाम कर देंगे। आप कुछ खास बचा नहीं पाइएगा, क्योंकि हम 2 ठो को देख चुके हैं ऐसा, कोशिश करके भी मोटे मोटे लक्ष्य तोड़े हैं, इससे भी ज़्यादा, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। और अगर आप पहले से प्लान करके चलें तो बचा सकते हैं इनको। गर्मी के टाइम पे स्टॉल फीडिंग पे करने, अगर आपके एरिया में भी यहाँ जैसे कुत्तों का आतंक ज़्यादा है तो गर्मी में इनको स्टॉल फीडिंग पे कर लें। पर उसके लिए आपको ढेर सारे चारे की ज़रूरत होगी, मतलब गेहूं के भूसे की या दलहनी भूसे की। दलहनी भूसा तो खैर अपने एरिया में मिलता ही नहीं है, यहाँ गेहूं ही लगा लें, वही बहुत बड़ा एहसान होता है। यहाँ खाली काले की चावल लगता है, और गेहूं का भूसा ही अगर आप कम से कम 10 कुंटल गिरवा लेंगे तो आप फुर्सत हो जाएंगे अपने आवश्यक गर्मी के सीजन के लिए। और अगर आप सीजन में लेंगे गेहूं का भूसा तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि उस समय 5-5.5 रुपये रहता है, तो लगभग 10 कुंटल का 5,000 के लगभग हो जाएगा, 5,500 के, तो उतना आप ले सकते हैं। और उसमें आप गर्मी में स्टॉल फीडिंग कर सकते हैं। बरसात में कभी ज़्यादा पानी बरस गया तो आप घर पर रख के खिला सकते हैं। तो ये सब प्लान करके चलना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा सा कम आका था पिछले बार, मैंने भी सीजन में भूसा लिया था, लेकिन ज़्यादा नहीं लिया था, करीब 4 या 5 क्विंटल लिया रहा होगा।
तो वो भूसा अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया और 2.5 क्विंटल फिर अभी मैंने बाद में लिया था, या 3 क्विंटल लिया है बाद में। तो वो लगभग मेरे को डबल रेट में पड़ गया। मैं उसको अगर 4.5-5 में लिया था उस टाइम, तो अभी वो मेरे को 9.5-10 का मिला है किलो में। मतलब लगभग मैंने 3,000 के लगभग का लिया था। और अभी रखा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो, अगर मैं दोनों तीनों टाइम खिलाऊं तो वो गर्मी भर भी टिक पाएगा। क्योंकि गर्मी अभी से मानिए अगले महीना फरवरी से अगर कुत्ते अटैक करते हैं तो फरवरी में अंदर मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीना, 5 महीना मतलब 135 दिन। 135 दिन में अगर हर दिन 1 किलो भी खा रहे हैं तो 135 किलो, और ये लोग एक हर दिन 1 किलो से ज़्यादा खाते हैं। मान के चलो 2-3 किलो खाते हैं। अब आपको बोला है 2-3 किलो, तो मैं भी अब अपना आंकड़ा निकाल के बताऊंगा कि एक टाइम में लोग कितना खाते हैं, क्योंकि उससे मेरा भी सही अंदाज़ा होगा और एक वेल प्लान के साथ चल पाऊंगा। तो भूसा में पिछला लगभग मैंने 7-8 हज़ार के आसपास लगा लिया है, और बकरियों से मेरे को आज तक फ़ायदा हुआ है एक बड़ा सा 0। लेकिन पैसा लग चुका है ढेर सारा अलग चुतिया बनती है। और चारे का अलग, समय समय पे दवाई का, और डिवॉर्मिंग का, कैल्शियम का, लिवर टॉनिक का, इस सारा नाम भी नहीं जानता था, सब जान गया हूँ। और वैक्सीन का, PPR का, IT का, और कभी कभार अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर बुलाने का, उसका फीस, तमाम चीज़ें हैं जिन पर पैसा खर्चा कर चुका हूँ। अगर जोड़ते जाऊँगा तो पता नहीं कितना पहुँच जाऊँगा यार। और अभी तक फ़ायदा 1 रुपया का नहीं, 0 पैसा एक बार भी किसी को जमा भी अभी तक नहीं कराया हूँ। और दूध तो देते हैं ये इतना थोड़ा सा कि उसका मैं कभी दूध भी यूज नहीं करा हूँ। तो टोटल 0 पे हूँ अभी। खाली इन्वेस्ट ही हुआ है, रिटर्न कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और देखते हैं और कितना समय इंतज़ार। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लगता है। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। शेयर मार्केट की भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया मैं थोड़ी सी फालतू की बात है। तो अगर अगली बार भूसा गिराने का सीज़न आएगा तो कम से कम 10 से लेकर के 12 क्विंटल गिरवाऊँगा। एक साल में 365 दिन हो रहे हैं। अरे यार क्या हिसाब लगा रहा हूँ मैं। 365 दिन का अगर 3 गुना कर दूँ तो कितना होगा। हाँ, नहीं निकाल पाए हिसाब ना। 400 मानो ना, 7 या 12 क्विंटल के लगभग लगेगा, तो 15 क्विंटल लेना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को लग रहा है ये लोग और खा लेंगे यार। मैं एक दिन कॉल करके बताऊंगा कि एक टाइम पे आपको कितना भूसा मैं इन लोगों को दे रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा ये एक टाइम पे लोग कितना खाते हैं। और फिर मैं एक अंदाज़ा निकाल पाऊंगा कि मेरे को कितना देना है दिन भर में। फिर वो सही होता है, क्योंकि उसी अंदाज़ा से अगर मैं थोड़ा बढ़ा करके अगर भूसा लूँगा तो मेरे को ठीक हो जाएगा। और समय पे जैसे अभी अगर मैं अनाज लेता हूँ, दाना लेता हूँ, तो 22, 24, 25 से नीचे कोई नहीं है, कोई भी दाना इससे नीचे नहीं है। और लगभग 27 है कोई कोई तो उससे अच्छा है मैं सीज़न में गेहूँ ले लूँ, जो सस्ता पड़ेगा, लगभग 20-22 पड़ेगा। और उसी को अगर पिसवा लूँगा डायरेक्ट ऐसे ही बिना धोए हुए, मेरे को उसका ज़रूरत नहीं है धोने का पशु के लिए, तो वो भी मेरा हो जाएगा कुछ कच। और खड़ा अनाज में भी उसी को दे दूँगा। तो
प्लान सोच के तो रखा हूँ, अब सीजन आने पर कितना एग्जीक्यूट कर पाता हूँ नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि साल भर का इन्वेस्टमेंट एक बार करने में थोड़ा दिक्कत जाता है, और फिर रखूँगा भी कहाँ ये भी देखना पड़ेगा। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन सब एक ही वीडियो में बताऊंगा, तो अगले वीडियो में क्या बताऊंगा ये भी बात है। तो कुछ चीज़ें अगले वीडियो के लिए छोड़ देता हूँ, जैसे कि कैल्शियम कितना देना है, कितना देने का फ़ायदा है नहीं फ़ायदा है, और लीवर टॉनिक कितना देना चाहिए, और डिवॉर्मिंग का, ये सब अब लग रहा है डायरेक्ट ऐसे चराते हुए बताने के बजाय करके बता दूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें सामने वाले को भी क्लियर रहता है, मेरे को भी क्लियर रहता है, और एक तरह का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा अगर डेट वाइज करके डालूंगा तो। मेरे पास भी कि लास्ट डिवॉर्मिंग कब करा था, लास्ट ये कब से कब तक चलाया था, तो एक मेरे रिकॉर्ड के लिए भी ठीक हो जाएगा, और आप जो भी देखेगा वीडियो उसकी जानकारी के लिए भी ठीक रहेगा। तो हो सकता है आपके भी काम आ जाए, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड रख के चलने से अब बहुत हद तक बीमारी को आने से रोक सकते हैं। बाकी अब कुछ खास है नहीं, घर में टंकी वाले जो हैं उन लोगों के लिए चारा लेकर के जाना है। ये लोग लगभग अभी कितना टाइम हो रहा है, 8:45 हो रहा है, लगभग 1 घंटा और चरेंगे, उसके बाद इन लोगों को घर लेकर के जाऊंगा। तो तब तक अगर कुछ होगा टिप तो बता पाऊँगा, इससे कुछ अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप खस्सी वस्सी पालते हैं ना, तो ये देसी उसी से परहेज़ करेंगे। ये मेरा साला 1 साल से प्लस का है, और 12-15 किलो का भी नहीं होगा। ये कोई मतलब नहीं होता है देसी को रखने का। देसी बकरियां रखें आपको जितनी रखनी है, वो ठीक रहते हैं। बकरे नहीं तैयार होते हैं 1 आध साल में। अगर आप कुर्बानी के पर्पज़ से रखे हैं तो 1 आध साल में तो आपको नहीं मिलने वाले, कम से कम 2 साल चाहिए उनको तैयार होने में, उसके बाद वो आपको सही रिजल्ट दे पाएंगे। या तो फिर आप उसको गाय गरू जैसा खुला छोड़ दीजिए, घर में बांधिए मत, दिन भर चरते रहे, दिन भर खाते रहे, 1 साल में फिर वो कैसा ग्रोथ लेगा आप देख लीजिएगा। और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी अब अभी रखते हैं, बाद में देखेंगे।